आज के इस वीडियो में हम माइक्रोविलाई, सीलिया एंड स्टीरियोसीलिया के बारे में देखेंगे और समझेंगे। मेरा नाम अक्षय है और मैंने नीट एग्ज़ाम में 350 मार्क्स स्कोर किए थे 360 में बायोलॉजी सब्जेक्ट में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले माइक्रोविलाई, सीलिया और स्टीरियोसीलिया के हम डायग्राम्स को देखते हैं। ये जो पहला डायग्राम आपको दिख रहा है ये किसका है? ये पहला डायग्राम जो है ये है माइक्रोविलाई का। ये दूसरा डायग्राम है, ये भी माइक्रोविलाई का ही है। ये तीसरा डायग्राम जो है ये सीलिया का डायग्राम है। माइक्रोस्कोप से सीलिया को देखा गया उसका डायग्राम है। ये भी सीलिया का डायग्राम है पर वो नॉर्मल डायग्राम है, ठीक है। ये किसका डायग्राम है? ये स्टीरियोसीलिया का डायग्राम है। और ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये होल स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये है वास डिफरेंस। क्या है? वास डिफरेंस। चलिए अब देखते हैं हम और इसके डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले दो तरह की चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है मूवमेंट और दूसरा होता है लोकोमोशन। जो सीलिया है, स्टीरियोसीलिया है और माइक्रोविलाई है, ये तीनों स्ट्रक्चर मूवमेंट तो शो करते ही हैं, बट जो लोकोमोशन है एक ही स्ट्रक्चर शो करता है और लोकोमोशन में हेल्प करता है, आप कह सकते हो, और वो है सीलिया। सीलिया ही केवल है जो लोकोमोशन में हेल्प करता है, उसके अलावा कोई भी स्ट्रक्चर इसमें लोकोमोशन में हेल्प नहीं करता है। अब मूवमेंट और लोकोमोशन क्या है इसको हम समझते हैं। देखिए, आप अगर कहीं बैठे हुए हैं, ठीक है, आपने वहाँ बैठे हुए उसी पोजीशन में बैठे हुए अगर आप अपने हाथ पैर को हिला रहे हैं तो आप मूवमेंट कर रहे हैं। अगर आप उस पोजीशन से उठ के दूसरे पोजीशन पे चले गए तो आपने वहाँ पे क्या किया है? लोकोमोशन किया है, ठीक है। तो चलिए और देखते हैं इसके बारे में। देखिए, और एक और टर्म है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, मोटिलिटी क्या होता है? मोटाइल क्या होता है? मोटाइल उसे हम बोलेंगे जो लोकोमोशन करा सकता है। अगर कोई चीज़ लोकोमोशन करा सकता है तो हम उसे मोटाइल बोलेंगे, ठीक है। और देखिए, जैसे आपने अर्थवर्म को एब्जॉर्ब किया होगा, ठीक है, अर्थवर्म कैसे मूव करता है? पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है, देन एक्सपैंड होता है, देन कॉन्ट्रैक्ट होता है, देन एक्सपैंड होता है। तो वो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्टिलिटी शो करता है। क्या शो करता है? कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ठीक है। तो वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को शो करता है, जिससे पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपैंड होता है, ओके, ऐसे मूवमेंट करता है। तो जो भी स्ट्रक्चर लोकोमोशन को शो करेंगे वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी शो करेंगे, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्टाइल भी होंगे, ठीक है। और जो स्ट्रक्चर लोकोमोशन को शो नहीं करेंगे वो कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कौन सा स्ट्रक्चर है जो लोकोमोशन को शो करता है, अभी मैंने जस्ट आपको बताया था, और वो क्या है? सीलिया। मतलब सीलिया ही ऐसा स्ट्रक्चर है जो कॉन्ट्रैक्टाइल होगा, बाकी सारे स्ट्रक्चर नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होंगे, ठीक है। देखिए, अब हम इसके ऊपर आते हैं। देखिए, माइक्रोविलाई क्या होता है? माइन्यूट प्रोसेस होते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है। काइनोसीलिया क्या होता है? एक बहुत ही लॉन्ग सिलिंड्रिकल प्रोसेस होता है, प्रोजेक्शन होता है, जिसका डायमीटर जो होता है सेम होता है फ्रॉम बेस टू एपेक्स। जैसे सीलिया कैसा होता है? ऐसा होता है, ठीक है। इसका जो डायमीटर है ये बेस हो गया, ये एपेक्स हो गया। बेस से एपेक्स तक इसका डायमीटर क्या होता है? सेम होता है, ठीक है, सिलिंड्रिकल होता है, ये सिलिंड्रिकल। स्टीरियोसीलिया क्या होता है? स्टीरियोसीलिया ऐसे कोनिकल स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? कोनिकल स्ट्रक्चर होता है स्टीरियोसीलिया, ठीक है। अब देखिए, माइक्रोविलाई की बात करें तो ये नॉन मोटाइल होता है। मैंने आपको बताया था, मतलब ये लोकोमोशन में हेल्प नहीं करेगा। किसमें हेल्प करेगा? बस मूवमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है। सीलिया क्या होता है? मोटाइल होता है, मतलब ये मूवमेंट में भी हेल्प करेगा और लोकोमोशन में भी हेल्प करेगा, ठीक है। स्टीरियोसीलिया क्या होता है? नॉन मोटाइल होता है, मतलब ये केवल मूवमेंट में हेल्प करेगा, लोकोमोशन में हेल्प नहीं करेगा। अब उसे देख लीजिए, जो मोटाइल होगा वो कॉन्ट्रैक्टाइल होगा, जो नॉन मोटाइल होगा वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होगा, ठीक है। तो माइक्रोविलाई क्या है? नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है। सीलिया क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल है। स्टीरियोसीलिया क्या है? नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है, ठीक है। फंक्शन भाई क्या है इन तीनों का? मेन चीज़ तो है फंक्शन। तो फंक्शन क्या है? जैसे आपको पता होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पे क्या होता है? हमारे न्यूट्रिएंट्स, जो हमें फूड में न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो वहाँ पे से एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कब इफ़िशिएंटली हो पाया? जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा।
सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन सही से हो पाएगा। आपने देखा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन से या फिर ड्यूडेनम पार्ट से, जो उसका पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ से क्या होता है, इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट होता है। अब वो इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रीशन करने में कौन हेल्प करता है, वही माइक्रोविलाई हेल्प करता है। देखिए, माइक्रोविलाई इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। सिक्रीशन भी कब अच्छी तरह से हो पाएगा, अगर सरफेस ज़्यादा होगा, ज़्यादा जगह सिक्रीशन होगा तो सिक्रीशन का अमाउंट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया में भी हेल्प करेगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये देखते हैं ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं माइक्रोविलाई। वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, हमारे इंटेस्टाइन उससे प्रेजेंट होगा, गैल ब्लैडर के वॉल में प्रेजेंट होगा, और पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का जो पीसीटी है उसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। देखिए, अब नेफ्रॉन क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो नेफ्रॉन स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट होता है किडनी का, ठीक है। और किडनी नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर पार्ट होता है उसे बोलते हैं, दो ट्यूबुलर पार्ट होते हैं, तो पीसीटी डीसीटी। तो जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, मतलब प्रॉक्सिमल पार्ट होता है वो ट्यूबुलर पार्ट का, उसे हम बोलते हैं पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे सीलिया, जिसको काइनोसीलिया ही बोलते हैं, उसका फंक्शन क्या है। देखिए, तो मैंने आपको बताया था वो मूवमेंट में हेल्प करेगा, लोकोमोशन में भी हेल्प करेगा, मूव पार्टिकल और म्यूकस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। जैसे कैसे ये होता है मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जैसे हमारा नेज़ल चैम्बर है, वहाँ से कोई डस्ट पार्टिकल हमारे नेज़ल चैम्बर से होते हुए, फेरनेक्स से होते हुए, लैरिंक्स से होते हुए ट्रैकिया के अंदर चला गया, ठीक है। अब वो डस्ट पार्टिकल अगर हमारे लंग्स में पहुँच जाएगा तो वहाँ पे इन्फेक्शन कर देगा। तो उस डस्ट पार्टिकल को क्या हमारी बॉडी की ज़रूरत है कि उस डस्ट पार्टिकल को बाहर एक्सपेल आउट करे। तो वो एक्सपेल आउट करने में हेल्प कौन करता है, सही आपने गेस किया, सीलिया और काइनोसीलिया, ठीक है। एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में मूवमेंट कराता है वो। एग्जांपल्स देखिए कहाँ क्या क्या होता है ऐसे एग्जांपल्स। इनर सरफेस ऑफ द हॉलो ऑर्गन लाइक ब्रोंक्यूल्स एंड फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब्स और ब्रोंक्यूल। देखिए, जैसे आपको ये पता होगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये देखिए, जो ओवा होता है, जो ओवरी से रिलीज होता है, उससे क्या होता है, ओवा रिलीज होगा ओवरी से, उसको कैच कौन करता है, फिम्बरी। फिर फिम्बरी से कैच होता है, फिर फ्लोपियन ट्यूब का जो सबसे प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, जैसे इन्फंडिबुलम, इन्फंडिबुलम से होते हुए स्थमस में आता है, स्थमस से होते हुए एम्प्यूला में जाता है, ठीक है। तो वो वहाँ से मूवमेंट होता है, तो वो मूवमेंट में हेल्प कौन करता है, आपने सही बोला, वो सीलिया और काइनोसीलिया ही होता है, ठीक है। यूट्रस में भी प्रेजेंट होता है, ट्रैकिया में प्रेजेंट होता है, एपिडिडाइमल एपिथेलियम। एपिडिडाइमल एपिथेलियम क्या होता है, इनर लाइनिंग ऑफ द ब्रेन कैविटी, जिसको वेंट्रिकल बोलते हैं, और सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड वेयर इट हेल्प इन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कंडक्शन। देखिए, अब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कंडक्शन क्या है ये सब हम देख लेते हैं। देखिए, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF। देखिए, ये क्या करता है, जैसे हमारा ये ब्रेन का अगर पार्ट हम बताएं, ठीक है, तो 3 लेयर होता है। सबसे बाहर होता है उसको बोलते हैं ड्यूरा मैटर बोलते हैं, बीच का जो होता है उसको बोलते हैं अर्केनॉइड, और सबसे अंदर का होता है उसके ऊपर पाया मैटर, ठीक है। तो इस जो 3 लेयर है इसके बीच में होता है, क्या होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये एक फ्लूइड है जो शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है। जैसे अगर कोई भी अगर चोट लगता है आपके ब्रेन के ऊपर, ठीक है, तो वो चोट का जो इंटेंसिटी होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसकी इंटेंसिटी को रिड्यूस कर देता है, ताकि आपका जो वाइटल ऑर्गन है वो डैमेज ना हो सके, ठीक है। यही है। अब देखिए, अब हम बात करने वाले हैं किसके बीच में, किसके बारे में बात करेंगे, तो हम बात करेंगे स्टीरियोसीलिया के बारे में। चलिए देखते हैं, स्टीरियोसीलिया के बारे में देखते हैं। स्टीरियोसीलिया मैंने बताया था कॉनिकल होता है, नॉन मोटाइल होता है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज़ करता है। देखिए, जैसे एपिड्राइमिस है, ठीक है, एपिड्राइमिस आपने देखा होगा। एपिड्राइमिस में क्या होता है, स्पर्म वहाँ पे स्टोर होता है, स्टोर होता है। तो वहाँ पे अगर सरफेस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा स्पर्म स्टोर हो पाता है, तो उसी सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कौन कराता है, स्टीरियोसीलिया। देखिए, एपिडाइमस और वॉस डिफरेंस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम डायग्राम को भी देख लेते हैं, और एक मैंने एनिमेशन भी है वो भी आपको दिखाऊंगा, आपको बहुत ही अच्छा एनिमेशन है। ये आपने देखा, ये हमारा बॉडी का लेयर है और उसके ऊपर क्या है, माइक्रोविलाई है ये, ठीक है। ये हमारा माइक्रोवे इंटेस्टाइन का हमारा डायग्राम है, ये यहाँ पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, ये एपिथेलियम है, ये सीलिया है, क्या है ये, सीलिया। और ये क्या कर रहा है, एक साथ मूवमेंट कर रहा है जिससे किसी पार्टिकल को एक्सपेल आउट कर सके बाहर, ठीक है। ये जो सीलिया है ये लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है, किसके, पैरामीशियम के लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है।
ये स्टीरियोसीलिया क्या कर रहा है, ये सरफेस एरिया को क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर रहा है, ताकि स्पर्म जो है वो ज़्यादा स्पर्म क्वांटिटी में स्टोर हो सके। ठीक है, अब एक डायग्राम है, एक मतलब एनिमेशन है, वही मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत अच्छा एनिमेशन है, देखिए। ये देखिए, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये सीलिया जो होते हैं एक्सपेल कर रहे हैं किसी डस्ट पार्टिकल को, एक्सपेल कर रहे हैं बाहर। वो डस्ट पार्टिकल अंदर आ गया, उसी को बाहर एक्सपेल कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।